हेलो एवरीवन, ईएफई एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। पीटीआई स्पेशल हमारा बैच चल रहा है जिसमें कि एक टॉपिक जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही है। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यानी कि हम कंकाल तंत्र कर रहे थे, स्केलेटल सिस्टम कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक सारा इंट्रोडक्शन और जो हमारी बोन का स्ट्रक्चर था वो सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आने से पहले या इसको पढ़ने से पहले वो वाला वीडियो आप जरूर देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आप इसको कनेक्ट कर पाओगे और इसको समझ पाओगे। तो पहले जाके आप वो वीडियो देखिए, उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अब कंकाल तंत्र पे बात कर रहे थे हम स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, उससे आगे की बात जो है हम क्या करते हैं इस वीडियो में शुरू करते हैं। तो देखिए, कंकाल तंत्र के ऊपर हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, यानी कि स्केलेटल सिस्टम के ऊपर हम बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, जिसमें कि हमने बेसिक जो है अपना वो सारा कर लिया था। अब देखिए, आपके कंकाल तंत्र में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके कंकाल तंत्र में कितनी होती हैं टोटल हड्डियां? कितनी होती हैं मनुष्य के शरीर में? वो होती हैं आपकी 206। कितनी होती हैं? 206। ठीक है। लेकिन जन्म के टाइम, जब बच्चा जन्म लेता है, यानी कि बर्थ के टाइम कितनी होती हैं ये आपकी? 300। देखिए, आपके मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जन्म के टाइम 300 होती हैं। तो कैसे अब ये 206 कैसे हो जाती हैं? भाई जन्म के टाइम 300 है और आप कह रहे हो कि सर बाद में 206 हो जाती हैं जब बड़े होते हैं। ऐसा क्या होता है? देखिए, जो 300 हड्डियां हैं ना, ये आपस में जुड़ जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं, और आपके शरीर में कितनी रह जाती हैं टोटल हड्डियां? वो रह जाती हैं आपकी 206। ये दोनों क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसका आंसर आएगा आपका क्या? 206। और एक आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि बच्चों में यानी कि इन्फेंसी के दौरान कितनी हड्डियां होती हैं, तो कितनी होती हैं? 300। बाद में क्या होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो एक साथ जुड़ जाती हैं, कुछ हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं एक साथ, और कितनी रह जाती हैं बाद में आपकी? 206। अब देखिए, जब इन 206 हड्डियों को हम पढ़ते हैं ना, जब इन 206 हड्डियों को हम पढ़ते हैं, यानी कि स्केलेटल सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं, आपके कंकाल तंत्र की जब हम पढ़ाई करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। कितने हिस्सों में बांट लेते हैं? 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक को हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन और एक को हम बोलते हैं एपेंडिकुलर सिस्टम। अब एक्सियल यानी कि आपका अक्षीय कंकाल और आपका उपांगीय कंकाल, हिंदी वालों के लिए अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। यानी कि जब हम आप इसकी स्टडी करते हैं, इसकी पढ़ाई करते हैं ना कंकाल तंत्र की, स्केलेटल सिस्टम की, तो इसको 2 हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। जब इन 206 हड्डियों की पढ़ाई करते हैं ना, तो इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन और एक होता है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। ठीक है। तो देखिए, अब आपका जो एक्सियल सिस्टम है ना, इसमें कितनी हड्डियां होती हैं आपकी? 80। आपका जो ये अक्षीय कंकाल है, यानी कि आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम जो है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं आपकी? कितनी बोन्स होती हैं? 80 होती हैं। और आपका ये जो एपेंडिकुलर सिस्टम है, यानी कि उपांगीय कंकाल है, इसमें कितनी होती हैं आपकी? 126। 126 प्लस 80 कितनी हो गई? 206। तो इस प्रकार हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। जब हम अपने कंकाल तंत्र की पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं, हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए। ठीक है। तो अब आगे हम बात करेंगे इस एक्सियल सिस्टम की, यानी कि एक्सियल सिस्टम में जो आपकी 80 होती हैं, ये किस प्रकार होती हैं, कैसे 80 होती हैं। तो ये दोनों चीज याद रखना, पूछ लिया जाता है आपसे सीधे सीधे कि अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है और उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है। तो आप एक्सियल में कितनी होती है? 80, और आपके एपेंडिकुलर में कितनी होती है? 126। जब दोनों को जोड़ोगे एक साथ तो कितना आ जाएगा आपका? 206। ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब एक्सियल सिस्टम के ऊपर। एक्सियल सिस्टम क्या होता है? देखिए, अब हम बात करेंगे अक्षीय कंकाल, यानी कि आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। देखिए, पहली बात तो एक्सियल में मैंने कितना बताया, कितनी हड्डियां होती हैं आपकी? 80। एक्सियल में 80 हड्डियां होती हैं। अब एक्सियल कौन कौन से हिस्से की, कौन कौन सी हड्डियां जो है 80, ये 80 हड्डियां कौन कौन सी होती हैं जो कि आपकी अक्षीय कंकाल के अंदर आती है? तो आप फोटो में देख रहे होगे लाल में, ये जो आपको बीच में रेड लाल वाला हिस्सा दिख रहा है ना पूरा, ये सारा किसके अंदर आता है? आपका अक्षीय कंकाल के अंदर आता है। इस पूरे एरिया में, यानी कि बीच बीच में दिख रहा है आपको जो लाल वाले से, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे इमेज दिख रही होगी, इस इमेज में बीच बीच वाला हिस्सा है जिसमें कि लाल रंग भरा हुआ है, लाल कलर का जो है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सियल या आपका अक्षीय कंकाल बोलते हैं। इसके अंदर कितनी होती हैं टोटल हड्डियां? कितनी होती हैं? 80 होती हैं। ठीक है। और ये जो आपको नीले में यहाँ पे ब्लू में दिख रहा होगा, स्काई ब्लू में जो आपको दिख रहा है, ये हाथ और पैर,
हाथ और पैर किसके अंदर आते हैं? आपके एपेंडिकुलर के अंदर, यानी कि आपके उपांगीय कंकाल के अंदर क्या आते हैं? आपके हाथ और पैर। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? सिर्फ अक्षीय कंकाल की। तो आपका जो बीच बीच वाला हिस्सा है, बीच बीच वाला, यानी कि अपना ये सर हो गया, आपके ये फेफड़े हो गए, और इससे नीचे वाला जो आपकी पीछे वाली रीढ़ की हड्डी हो गई, ये सारी किसके अंदर आती हैं? आपकी एक होती है इसके अंदर आपकी खोपड़ी, यानी कि आपका स्कल। उसका दूसरे बाद में इसके अंदर आती हैं आपकी रिब्स, यानी कि पसलियां। उसके बाद में आती हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि आपका मेरुदंड। ये तीन चीजें आती हैं किसके अंदर? अक्षीय कंकाल, यानी कि आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर कितनी आती हैं? तीन चीजें आती हैं। वो तीन चीजें क्या हैं? आपकी खोपड़ी, आपकी पसलियां और आपका मेरुदंड। यहां पे आप देख सकते हो, इमेज में भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि आपका जो बीच बीच वाला हिस्सा है शरीर का, वो किसके अंदर आता है? आपका एक्सियल स्केलेटल के अंदर आता है। अब बात करते हैं कि स्कल के अंदर कितनी हड्डियां होती है। ये 80 होती है ना, अभी 80 पूरी कराऊंगा मैं आपको, 80 पूरी गिनवाऊंगा कैसे 80 होती हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं अब हम किसकी? खोपड़ी की, यानी कि अपने स्कल की बात करते हैं। देखिए स्कल के अंदर टोटल होती है कितनी है आपके अक्षीय कंकाल में? 80। अब स्कल के अंदर कितनी होती हैं? आपकी 29, यानी कि 29 बोन जो होती हैं वो आपकी स्कल के अंदर होती हैं। यानी आपकी खोपड़ी में आपका जो ये वाला हिस्सा है पूरा, यानी कि आपका सर और आपका चेहरा, ये वाला हिस्सा है ना जो आपका पूरा आगे वाला, और ये पीछे वाला ऊपर वाला, गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, इसको क्या बोलते हैं? हम स्कल बोलते हैं। और इस स्कल के अंदर कितनी होती हैं आपकी? कितनी होती हैं? 29। तो ये भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है आपसे पीटीआई के पेपर में कि भाई हमारे स्कल में, यानी कि अपने खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 29। कितनी होती हैं? 29। अब ये 29 किस प्रकार होती हैं वो भी देखते हैं। देखिए 8 होती हैं आपके किसमें? क्रेनियल में। 8 किसमें होती हैं? आपके क्रेनियल में। क्रेनियल यानी कि आपका जो सर का ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला, सिर्फ ये वाला हिस्सा ऊपर वाला, चेहरे को भूल जाइए अभी, इससे ऊपर का जो हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं? हम क्रेनियल बोलते हैं इंग्लिश में। और इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। अब देखिए आपके जो सर है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? यानी कि 8 हड्डियां। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें कितनी होती हैं? आपके 8 ये हो गई, ठीक है। 29 पूरी करनी है हमने, 29 गिनाऊंगा मैं आपको किस प्रकार होती हैं। उसके बाद में क्या आता है? आपके फेशियल, यानी कि आपके चेहरा। ऊपर वाले की हमने बात कर दी, क्रेनियल बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8 होती हैं आपकी। उसके बाद आ गया आपका चेहरा, यानी कि आपका फेस, यानी कि आपकी फेशियल हड्डियां। ये कितनी होती हैं आपके चेहरे में? कितनी हड्डियां होती हैं? टोटल 14 चेहरे में होती हैं आपके। कितनी हड्डियां? 14 हड्डियां होती हैं आपके चेहरे में, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना कान। कान आ रहा है। अब कान में कितना है? कान में कितनी होती है? 6 कान में होती है, ठीक है। लेकिन यहां पे कान में एक चीज याद रखना, यहां पे कान में एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेपिस। स्टेपिस ये आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कहां होती है? आपके कान में होती है। कहां होती है? कान में, ठीक है। उसको स्टेपिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो यूं मान लो कि घिसा पीटा हो रखा है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कहीं का भी पीटीआई का पेपर हो। आपसे सीधे सीधे या तो आपसे सबसे बड़ी पूछ लेते हैं या आपसे सबसे छोटी पूछ लेते हैं। तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है आपके शरीर की वो कहां होती है? आपके कान में होती है। और उसको क्या बोलते हैं? स्टेपिस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको? स्टेपिस, ठीक है। उसके बाद में ये कितनी हो गई? 14 और 8 22, 22 और 6 14, 14 और 8 22, 22 और 6 22 और 6 28, 28 और एक आपकी होती है क्या? हायोइड बोन। 28 हो गई। और एक क्या होती है आपकी? हायोइड बोन। 28 ये हो गई। 8 आपके हो गई सर के अंदर या आपके क्रेनियल के अंदर। 14 हो गई आपके चेहरे में, यानी कि आपकी फेशियल बोन्स। और 6 हो गई आपके कान में, यानी कि ईयर ओसिकल्स के अंदर। और एक होती है आपकी हायोइड बोन। अब ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायोइड बोन कहाँ होती है? हायोइड बोन आपकी जीभ के नीचे होती है। कहाँ होती है? जीभ के नीचे। जीभ के नीचे होती है क्या? आपकी हायोइड बोन। ये एकमात्र ऐसी बोन है आपके शरीर के अंदर, एकमात्र ऐसी हड्डी है आपके शरीर के अंदर जो किसी भी जोड़ के साथ नहीं मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इंसान के शरीर में ऐसी कौन सी हड्डी है जो किसी जोड़ के साथ नहीं जुड़ती है? तो वो क्या है? आपका हायोइड बोन। इस प्रकार से आपके स्कल के अंदर कितनी होती हैं? टोटल 29। 8 आपकी क्रेनियल, यानी कि आपके ऊपर वाले हिस्से में। 14 हो गई आपके फेशियल, यानी कि आपके चेहरे में। 6 हो गई आपके कान में। कान में एक चीज और होती है, क्या होती है? इंसान के शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जिसको क्या बोला जाता है? स्टेपिस। और उसके बाद में एक होती है आपकी हायोइड, जो कि आपकी जीभ के नीचे होती है, जो कि किसी भी जोड़ से नहीं जुड़ती है। चले आगे बात करें।
तीन चीजों को बताई थी मैंने, तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। आपका जो अक्षीय कंकाल है या एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इसके अंदर तीन चीजें बताई थी मैंने। एक होता है आपका स्कल, यानी कि आपकी खोपड़ी, दूसरी होती है आपकी पसलियां। तो स्कल तो हमने, खोपड़ी का तो हमने देख लिया कि किस कैसे 29 होती हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं आपकी पसलियों की, यानी कि आपकी रिब्स की। रिब्स कितनी होती हैं और कैसे होती हैं। देखो ये है आपकी पसलियां, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। पसलियां कितनी होती हैं आपकी? 24। इसको पिंजर भी बोलते हैं, ठीक है। कितनी होती हैं आपकी? 24। जो आपकी पसलियां हैं 24 होती हैं। 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, 12 एक तरफ होती हैं और 12 एक तरफ होती हैं। इस प्रकार ये कितनी होती हैं आपकी? 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। तो आपकी सीधा सीधा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपकी पसलियां कितनी होती हैं, तो वो होती हैं क्या? आपकी 24 होती हैं। और ये जो आप बीच में देख रहे हो ना, ये होती है आपकी क्या? स्टर्नम। जो बीच में आपकी है छाती वाली, ये जो आपकी है ना, ये वाली बोन, छाती वाली हड्डी, ये छाती वाली हड्डी, बीच वाली हड्डी को क्या बोला जाता है? आपका स्टर्नम। क्या बोला जाता है? स्टर्नम। तो 24 ये थी और एक आपकी स्टर्नम हो गई। तो इसमें कितनी होती है टोटल? 25। 24 तो आपकी क्या थी? पसलियां थी। 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, 12 एक तरफ और 12 एक तरफ। 24 क्या थी आपकी? पसलियां। और एक हो गई आपकी ये छाती वाली हड्डी, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। वो कितनी होती है? एक। तो 24 प्लस एक कितनी हो गई आपकी यहाँ पे? 25। ठीक है। तो आपकी पसलियां होती हैं 24 और इनके बीच में एक आपकी छाती वाली बोन मिला दी जाती है, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं। इस प्रकार से ये कितनी हो जाती हैं आपकी? 25 हो जाती हैं। अब देखिए इसके अंदर हम क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स भी होती हैं, फॉल्स रिब्स भी होती हैं और फ्लोटिंग रिब्स भी होती हैं। ए यार ऐसा थोड़ी होता है, झूठी हड्डियां थोड़ी होती हैं, कोई सच्ची झूठी ऐसी कोई हड्डियां थोड़ी होती हैं। नहीं यार, होती हैं। कैसे होती हैं, क्या नाम दिया गया, कैसे नाम दिया गया, उसके बारे में बात करते हैं अभी हम। देखिए आपकी जो एक से लेके, यहां से लेके, एक से लेके, यानी कि यहां से लेके, पहली पसली से लेके जो आपकी सातवीं है, यानी कि 1 2 7, एक से लेके 7 तक, एक से लेके 7 तक की जो आपकी रिब्स होती हैं, आपकी जो पसलियां होती हैं, उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं। अब इनको हम ट्रू रिब्स क्यों बोलते हैं? क्या रीजन है भाई कि इनको हम ट्रू रिब्स बोल रहे हैं और ये जो आगे 7 8 9 है, 8 9 10 है, उनको हम फॉल्स रिब्स बोल रहे हैं और 11 12 को हम फ्लोटिंग बोल रहे हैं? क्या रीजन है? देखिए इनको हम ट्रू रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये यहां से निकल रही हैं और आके यहां जुड़ जा रही है, यहां से निकल रही है आके यहां जुड़ जा रही है स्टर्नम पे। ये जो 1 से लेके 7 तक की आपकी होती है ना, ये सीधी स्टर्नम से जुड़ती हैं, अपने बलबूते पे, किसी का सहारा नहीं लेती, अपने बलबूते पे सीधे आके जुड़ जाती हैं। आपकी बीच वाली जो छाती की बोन होती है ना, जिसको स्टर्नम बोलते हैं, इस पे सीधे आके जुड़ जाती हैं बिना किसी का सहारा लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब देखो यहां पे मैंने बोला ये होती है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं आपकी? 8 9 और 10। 8 9 और जो 10 है उनको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स बोलते हैं। अब इनको फॉल्स क्यों बोलते हैं? इनको फॉल्स क्यों बोलते हैं? देखिए ये तो क्या हो रही थी, अपने बलबूते पे आके सीधी जुड़ जा रही थी आपकी जो स्टर्नम है उससे, बिना किसी का सहारा लिए। लेकिन अगर आप अभी ये देखोगे, ये वालियां देखोगे ना, जो आपकी नीचे वाली हैं, ये क्या है? ये आपकी किसी से सहारा ले रही हैं। ये देखो इस वाली ने क्या किया? इसका सहारा लिया। इस वाली ने क्या किया? इसका सहारा लिया। इस वाली ने इसका सहारा लिया फिर जाके जुड़ी। इस वाली ने इसका सहारा लिया फिर जाके जुड़ी। तो ये क्या करती हैं? एक दूसरे का सहारा लेके इनका जो जुड़ने का पॉइंट होता है ना, वो एक होता है। यहां पे ये देखो, ठीक है, ये हो गई आपके 8 9 और 10। ये क्या कर रही हैं? इनका जो जुड़ने का, जो आपकी बीच की छाती की हड्डी है ना, उससे जाके जब ये जुड़ती हैं तो क्या करती हैं? इस एक के अंदर जाके जुड़ती हैं, ठीक है, सहारा लेके जुड़ती हैं इनका। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? आपका फॉल्स रिब्स। क्या कहा जाता है? फॉल्स रिब्स। अब एक चीज और होती है, एक चीज और होती है, उनको हम बोलते हैं क्या? फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग का मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में तैरना। तो तैरती हुई भी हड्डियां होती हैं क्या यार? होती हैं भाई। तैरती हुई कैसे होती है, हम उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं आपकी, यानी कि जो तैरती हुई, वो कौन सी होती है आपकी? 11 और 12। जो आपकी 11th और 12th रिब होती है उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। अब इसको फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए ये सीधी सीधी कैसे दिखेगी आपको? यहां से अगर आप देखोगे ना तो ये ऐसी होगी। तो ये क्या करती हैं? इनको इस फ्लोटिंग या तैरती हुई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्टर्नम के ऊपर आके जुड़ती ही नहीं है।
जो आपकी बीच वाली छाती की है ना, छाती की हड्डी, उससे आके ये जुड़ती ही नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, फ्लोटिंग या तैरती हुई। किन किन को बोलते हैं, 11 और 12वां, 11वीं और आपकी जो 12वीं पसलियां हैं उनको क्या बोला जाता है आपका, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, तैरना। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये आके यहाँ पे आपकी जो छाती की बीच वाली हड्डी है इससे आके जुड़ती ही नहीं है स्टर्नम पे आके, इसलिए बोलते हैं इनको क्या, फ्लोटिंग रिब्स। तो कितनी चीजें बताई, 3 चीजें बताई है मैंने आपको। एक होती है आपकी ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स कौन सी होती हैं, जो 1 से लेके 7 तक की होती हैं, यानी कि ये क्या करती हैं, सीधे आती हैं और आके अपने बलबूते पे स्टर्नम पे आके जुड़ जाती हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स कौन सी होती हैं आपकी, 8, 9 और 10। ये क्यों होती है फॉल्स, क्योंकि ये आके इसका सहारा लेके जुड़ती हैं स्टर्नम के ऊपर, इनको 8, 9, 10। और एक होती है आपकी फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती है आपकी, 11 और 12। टोटल कितनी बताई थी मैंने, 24। 12 एक साइड, 12 एक साइड। इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। तो 2 चीजों के ऊपर हमने बात कर ली। एक्सियल के ऊपर हम बात कर रहे थे ना, अक्षीय कंकाल के ऊपर। अक्षीय कंकाल में क्या क्या होता है, एक आपकी खोपड़ी होती है, एक आपकी पसलियां होती है, और तीसरा होता है आपका मेरुदंड, यानी कि आपका वर्टिब्रल कॉलम। अब मेरुदंड की बात करते हैं, तो देखिए ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम, हिंदी में इसको बोला जाता है मेरुदंड, यानी कि इसके अंदर कितनी होती है आपकी, 26। लेकिन बर्थ के टाइम पे कितनी होती है, जब बच्चा जन्म लेता है ना उस टाइम पे ये कितनी होती है, 33 होती हैं। अभी यहां पे दिखाऊंगा 33 कैसे होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके अंदर कितनी होती है ये, 33, और बाद में कितनी होती है, 26। तो आपसे अगर कोई पूछ लेना कि वर्टिब्रल कॉलम में टोटल कितनी होती है वर्टिब्रा, तो आपने आंसर 26 ही लगा के आना है, ठीक है। 33 लगाओगे गलत हो जाएगा, क्योंकि बाद में फ्यूज हो जाती है, एक साथ आके मिल जाती है और 26 ही रह जाती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं मेरुदंड के ऊपर, यानी कि इसको रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, अपनी कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ये देखो आपको यहां दिख रही होगी रीढ़ की हड्डी, टोटल कितनी होती है, 26। ऐसे देखो यहां पे दिख रहा है ना, 1, 2 ऐसे गिना जाता है हमको। देखो यहां से दिख रहा है ना, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिना जाता है इनको, ठीक है। तो ऐसे कितनी होती है, ये टोटल 26 होती हैं। जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसमें कितनी वर्टिब्रा यानी कितने होते हैं, ये 26 होती हैं, ठीक है। अब 26 के ऊपर बात करते हैं कि 26 कैसे होती हैं। देखिए 1 से लेके 7 तक, यानी कि यहां से लेके यहां तक, 1 से लेके 7 तक को क्या बोलते हैं हम, सर्वाइकल। 1 से लेके 7 तक वाली जो है उनको क्या बोलते हैं हम, सर्वाइकल। यानी कि ये कहां होती है, आपके सर से लेके आपकी जो गर्दन का नीचे वाला हिस्सा है यहां तक, या आपके जो कंधे के बराबर तक आती हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है अपना, सर्वाइकल। आपने देखा होगा बहुत से लोग है ना यहां पे एक पट्टा बांध के घूमते होते हैं, गले में, गर्दन में एक पट्टा सा बांध के घूमते हैं बड़ा सा। वो क्यों बांधते हैं, क्योंकि उनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है। किसकी दिक्कत होती है, उनको सर्वाइकल की दिक्कत होती है, इसलिए क्या करते हैं वो उनको, ताकि मूवमेंट ना हो उस चीज की, इसलिए वो पट्टा बांधते हैं। तो सर्वाइकल आपकी कहां से कहां होती है, आपके सर से लेके और आपके जो कंधे वाला हिस्सा है यहां तक, ये जो आपके कंधे वाला हिस्सा है यहां तक क्या होती है आपकी, सर्वाइकल होती है। उसके बाद और नीचे आ जाओ, ये सर्वाइकल कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ऐसे होती हैं। कितनी होती है, 7, सर्वाइकल 7। उसके बाद में जो आपको ये दिख रहा है, जो आपको नीले में दिख रहा है ना ब्लू में, ये देखिए, ये यहां से लेके और यहां तक जो आपकी कमर का बीच वाला हिस्सा आ जाता है, जो आपकी कमर का बीच वाला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं, थोरासिस बोलते हैं। यानी कि यहां से लेके और यहां तक, इस क्या बोलते हैं उसको, थोरासिस, उसको बोला जाता है आपका थोरासिस। अब इस थोरासिस में कितनी होती है, थोरासिस में टोटल होती हैं आपकी 12। यानी कि आप देखोगे ना तो आपके यहां पे ये कंधे वाला, जैसे ही सर्वाइकल खत्म हुआ उसके बाद शुरू हो जाता है आपका क्या, थोरासिस। यानी कि यहां से लेके यहां तक आपकी कमर के बीच वाला हिस्सा, उसको थोरासिस कहते हैं हम। और थोरासिस में टोटल कितनी होती है, 12। T1, T2, T3 ऐसे बोला जाता है उनको, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए नीचे। नीचे आपको जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, यानी कि यहां से लेके और यहां तक, ये जो आपका पीले में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंबर। लंबर पहले तो देखिए जन्म के टाइम कितनी होती है, लंबर 5। लंबर कितनी होती है आपकी, 5। लंबर कितनी होती है, 5। आपने सुना होगा आजकल बहुत ही, आपने जो सुना होगा कि कमर दर्द हो रहा है मेरे नीचे पीछे से, या नीचे वाले कमर में हमारे दर्द हो रहा है, कमर में नीचे दर्द हो रहा है। तो वो क्या होता है, उनको क्या दिक्कत होती है, उनके या तो L1 में दिक्कत होगी, L2 में, L3, L4, L5। ये अगर आप डॉक्टर की रिपोर्ट वगैरह भी देखोगे ना, उसमें भी मिल जाएगा आपको T1, T2, C1, C2 ये सारा कुछ। तो कितनी होती है ये होती है आपकी 5। कितनी होती है, 5। 12 और 7
19, 19 और 5 24। अब 24 मैंने कितनी बताई, कितनी हो गई हमारी अभी तक, 24 गिन ली हमने भाई, कितनी गिन ली, 24। मैंने क्या बता रखा कितनी होती है, 26। अब देखो, अब एक होती है आपकी सैक्रम, नीचे वाले हिस्से में, बिल्कुल ही नीचे यहां पे होती है क्या आपकी सैक्रम। सैक्रम जो है जन्म के टाइम कितनी होती है, 5 होती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है ना तो क्या कितनी होती है, 5 होती हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो एक साथ जुड़ जाती हैं और कितनी हो जाती है, वो 1 हो जाती है। तो 1 हो गई आपके क्या, सैक्रम। भाई 24 प्लस 1 और जोड़ दो इसमें, कितनी हो गई, 25। और एक होती है आपकी कोक्सी, क्या होती है, कोक्सी। कोक्सी को हम पूंछ बोन भी बोलते हैं, जो आपकी सबसे नीचे वाली है ना, नीचे वाली। आपने वो कहानियां सुनी होगी कि पहले के नाम लेते जो इंसान था उसके पूंछ हुआ करती थी, बाद में धीरे धीरे गायब हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं, पूंछ बोन बोलते हैं। कौन सी है वो, कोक्सी। कौन सी है, कोक्सी। ये भी जन्म के टाइम पे 4 होती हैं, लेकिन बाद में इकट्ठी होकर कितनी हो जाती हैं, 1 हो जाती हैं, जैसे जैसे आप बड़े होते हो। तो एक कोक्सी हो गई हमारी, प्लस 1 और जोड़ दो इसमें, कितनी हो गई, 24 और 1 25, 25 और 1 26। मैंने क्या बोला, आपके मेरुदंड में कितनी होती हैं टोटल, 26 होती हैं। कितनी होती है, 26। तो वो 26 इस प्रकार होती हैं। सबसे पहले होती है 1 से लेकर आप तक क्या होती है, 7 तक क्या होती है, सर्वाइकल। उसके बाद में होती है आपकी 12 थोरेसिस, यानी कि आपकी कमर का बीच वाला हिस्सा। और उसके बाद में होती है आपकी लंबर। लंबर कितनी होती है आपकी, 5। उसके बाद में 1 सैक्रम और 1 कोक्सी। ये था आपका मेरुदंड। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे वाली वीडियो में हम बात करेंगे आपके एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।